जय बजरंगबली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज में आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है डिटरमिनर्स, और इसी डिटरमिनर्स टॉपिक के पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पूछे गए हैं। और अगर आपने मेरी पहले वाली जो मैंने 50 से 55 मिनट की क्लास में जो मैंने डिटरमिनर्स पूरा खत्म करवाया था, अगर उस क्लास को आपने देख रखा है तो आप देखेंगे कैसे पीवाईक्यूज आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आपको लगेगा कि भाई साहब है तो टाबरी वाला सवाल है, या सब रसब तो आपणु होना चाहिए। तो जल्दी से इन पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। आप अगर उन क्लासों को नहीं देख रखा है तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। साथ में अगर ये बुक रखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी आसान रहेगी। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने लिख रखा है सर, इधर देखना। ये लिखा हुआ है द खाली जगह वर्ड्स ही स्पोक व वेल चूजन। इसमें आपको सबसे पहले चीज ये पता रखनी होती है कि खाली जगह के बाद में जो लिख रखा है खाली वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अरे सर वर्ड्स जो दे रखा है ये वर्ड्स तो प्लूरल है। जैसे ही ये प्लूरल हो गया तो ये मच अनकाउंटेबल है तो ये गलत हो गया। लार्ज वर्ड्स नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है। अ लिटिल अनकाउंटेबल है तो नहीं आएगा, तो फ्यू ही आएगा। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक व वेल चूजन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इसको करने का सबसे सही तरीका यही है सर। सबसे सही तरीका, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि खाली जगह के बाद में क्या दे रखा है। आई हैव रिटन टू खाली जगह कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। पोस्ट के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया उन कैंडिडेट्स को मैंने लिखा है। तो जैसे ही आपको यह पता चल गया कि कैंडिडेट्स जो है ये तो प्लूरल है, तो इसके साथ में जो डिटरमिनर आएगा सर, इसके साथ में जो डिटरमिनर आएगा वो भी प्लूरल आएगा। इस चीज का पता रखना। अरे सर ये पता कैसे रहेगा, तो मैंने सब बता रखा है। जैसे यहां पे देखो एवरी सिंगुलर है, एवरी सिंगुलर है आपको पता है, तो एवरी यहां पे आएगा नहीं। सर ईच सिंगुलर है तो आप लोगों को पता है तो ईच यहां पे आएगा नहीं। मोर आई हैव रिटन टू मोर कैंडिडेट्स, आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट्स शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल आएगा, ऑल खुद प्लूरल होता है। ऑल खुद क्या होता है, प्लूरल होता है। और यहां पे कैंडिडेट्स प्लूरल है तो मुझे किसके साथ जाना है, ऑल के साथ जाना है। इस चीज का पता रखना सर। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को जल्दी से। क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, इधर देखना। खाली जगह अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस। तो यहां पे अ मैन आ रखा है। क्या रखा है, अ मैन। तो दोज प्लूरल होता है। दोज क्या होता है, प्लूरल, तो ये तो आएगा नहीं सर। फ्यू प्लूरल होता है तो ये आएगा नहीं सर। सम प्लूरल होता है, सम प्लूरल दोनों लगाते हैं लेकिन सम और मैन जैसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज पता रखनी होती है कि मैनी भी प्लूरल होता है। तो मैनी के साथ या तो मैं प्लूरल नाउन लगाता हूं और प्लूरल वर्ब लगाता हूं। प्लूरल नाउन और साथ में मैं क्या लगाता हूं, प्लूरल वर्ब लगाता हूं। नहीं तो इसी को मुझे ये लगाना होता है मैनी प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन। इस चीज का पता रखना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं। सिंगुलर नाउन और साथ में मैं क्या लगाता हूं, सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। ध्यान रखना। तो मैनी अ मैन, मैनी अ मैन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप लोगों को ये पता होगा तो बता पाओगे कि यहां पे क्या आएगा सर, मैनी अ मैन शुड बी द करेक्ट आंसर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बता दो। आई हैव क्वाइट खाली जगह बुक्स ऑन आर्ट। क्वाइट खाली जगह बुक्स ऑन आर्ट। तो यहां पे बुक्स प्लूरल है। बुक्स क्या है सर, प्लूरल है। अब इस चीज का पता रखना। तो प्लूरल है तो मच आएगा नहीं सर, मच आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, क्योंकि मच और लिटिल जो है ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। अब अ फ्यू और सम में मैं कंफ्यूज्ड हूं। तो फ्रेज होती है क्वाइट अ फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी किताबें, तो उसको मैं बोलता हूं क्वाइट अ फ्यू बुक्स। इस क्वाइट सम बुक्स नहीं बोलते, क्वाइट और सम दोनों साथ में नहीं आते। क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट इज द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। तो सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इधर देखो सर। आपके सामने ये लिखा हुआ है कि खाली जगह टाइम हैज बीन वेस्टेड। आपको तो यही देखना है कि टाइम जो है ये टाइम अनकाउंटेबल है। टाइम क्या है, अनकाउंट। पहला काम आपको यही करना, टाइम अनकाउंटेबल है। फ्यू प्लूरल है काट दो, मैनी प्लूरल है काट दो, अ फ्यू प्लूरल है काट दो। तो अपने आप कहां तक पहुंच गए सर, मच तक पहुंच गए। मैं बता रहा हूं क्लास के सबसे शुरू में, शुरू के 10 मिनट में मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कौन से प्लूरल है कौन से अनकाउंटेबल। और मैंने आपको बोला था सिर्फ ये याद करके रख लो। देखो ऑप्शंस अपने आप कटेंगे, ये देखो कट रहे हैं अपने आप। अभी समझाने वाले तो लाए ही नहीं, अभी आए ही नहीं है सवाल। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाना चाहेंगे आप। आई डोंट केयर खाली जगह यू हैव गॉट इन द फ्रिज मे बी। मुझे नहीं पता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी तुम्हारे फ्रिज में है भाई साहब ले आओ। जो कुछ भी तुम्हारे फ्रिज में है वो ले आओ। तो आई डोंट केयर एनीथिंग, एनीथिंग यू हैव गॉट इन द फ्रिज मे बी। जो कुछ भी, एवरीथिंग नहीं, एनीथिंग, जो कुछ भी तुम्हारे फ्रिज में हो वो चलेगा। तो एनीथिंग शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इधर देखो, अच्छा सवाल है ये। आई हैव गॉट खाली जगह फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली। अगर मैं अकेला नहीं हूं, अगर मैं अकेला नहीं हूं तो इसका मतलब मेरे पास दोस्त तो हैं, दोस्त तो हैं। तो आई हैव नन फ्रेंड्स तो वैसे भी नहीं हो सकता। ऑप्शंस को काटो सर,
ऑप्शंस को काटो। अब मैं कंफ्यूज हूं, आई हैव सम फ्रेंड्स भी हो सकता है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स भी हो सकता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरे पास सपोज बहुत सारे दोस्त हैं। बट अब बट लेकिन 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 अ फ्यू ऑफ देम नेवर विजिट मी, लेकिन उनमें से जो थोड़े से जो लोग हैं, उनमें से जो थोड़े हैं वो मेरे को कभी भी मिलने के लिए नहीं आते। तो सही जवाब सम और फ्यूअर नहीं आएगा, फ्यूअर ऑफ देम नहीं होगा सर, कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है। मुझे डी ऑप्शन के साथ जाना है, मैनी और अ फ्यू इज द करेक्ट आंसर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट बता दो। शी हैज़ खाली जगह अ फाइन टेम्परामेंट, शी हैज़ खाली जगह अ फाइन टेम्परामेंट दैट इट इज़ अ प्लेजर टू वर्क विथ हर। शी हैज़ खाली जगह अ फाइन टेम्परामेंट। अब यहाँ पे देखना, अ फाइन टेम्परामेंट, सच अ फाइन टेम्परामेंट, बट अ फाइन टेम्परामेंट नहीं होगा, फ्यू अ फाइन टेम्परामेंट नहीं होगा, लिटिल अ फाइन टेम्परामेंट नहीं होगा। इसको बोला जाता है सच प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अरे भाई साहब, इतना शानदार वाली कोई चीज है, सच अ फाइन जेंटलमैन, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप लोगों का काम है, जो ये मैं बोलता हूं ना उसको बोलते रहना है सर, ध्यान रखना। ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक, ट्रैक का मतलब पैदल यात्रा पे आप जाते हो ना भाई साहब। ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक विथ खाली जगह फ्रेंड्स इन जून, जून में अपने दोस्तों के साथ। अब सुनना, अब फ्रेंड्स प्लूरल है, पहला काम आपको यही करना है कि फ्रेंड्स प्लूरल है तो एवरी सिंगुलर होता है तो काट दो सर, इसी मच अनकाउंटेबल होता है तो काट दो, दो तो गलत हो गए। ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक विथ खाली जगह मोस्ट फ्रेंड्स इन जून या सम फ्रेंड्स इन जून। अरे भाई साहब, कुछ दोस्तों के साथ जा रहा है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया लगा है सर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, इधर देखना। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी खाली जगह बुक्स, मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि मेरे लिए लेकर आना, क्या ना के बराबर किताबें लेकर आना। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि मेरे लिए ना के बराबर किताबें लेके आना, ऐसा थोड़ी फ्यूएस्ट नहीं होगा, द फ्यू नहीं होगा, द फ्यूअर भी नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, अ फ्यू बुक्स, थोड़ी सी किताबें लेकर आना, ये पता रखना। देखो क्या लिखा हुआ है सर, आई डू नॉट टेक खाली जगह सुगर इन माई टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस। अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पहली बात तो सुगर अनकाउंटेबल हो गया, और जैसे ही सुगर अनकाउंटेबल हो गया आप मैनी नहीं लगाओगे, ये बात पक्की हो गई। मैनी नहीं लगाओगे, अब लिटिल, अ लिटिल और मच। मैं थोड़ी सी भी सुगर नहीं लेता हूँ, ना के बराबर सुगर नहीं लेता हूँ, या ज़्यादा सुगर नहीं लेता हूँ। अरे भाई साहब, मैं ज़्यादा सुगर नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ सर, हेल्थ कॉन्शियस हूँ। थोड़ी बहुत तो ली जा सकती है ना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, could you lend me खाली जगह बुक्स, oh sure you can borrow एज खाली जगह बुक्स एज यू वांट। इधर देखो, यहां पे प्लूरल है सर, क्या आप मुझे थोड़ी सी किताबें देंगे, कुछ किताबें देंगे, इस बुक्स को भी देखोगे, ये भी क्या है, प्लूरल। अब चीज सुनना, कुड यू लैंड मी, मच बुक्स होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, अ लिटिल बुक्स होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, और दूसरे हाँ अ लिटिल बुक्स होगा नहीं क्योंकि प्लूरल। अब यहां पे देखना, कुड यू लैंड मी, अब सम बुक्स होता तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम ले जा सकते हो, जितनी थोड़ी ले जा सकते हो उतना ले जा सकते हो, दूसरे वाले में फ्यू नहीं आ सकता। तो सही जवाब क्या होगा, कुड यू लैंड मी अ फ्यू बुक्स। अरे भाई साहब, क्या मुझे आप थोड़ी सी किताबें दोगे, ओ श्योर यू कैन बोरो एज मैनी बुक्स एज यू वांट। अरे भाई साहब, जितनी ले जाना चाहो उतनी ले जा। अगर यहाँ मैनी होता तो ए ऑप्शन भी हो सकता था, इसका पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, आई नीड टू बाय खाली जगह एक्स बट आई नीड टू बाय खाली जगह एक्स बट आई हैवंट गॉट खाली जगह मनी टू पे फॉर देम। अरे भाई साहब, मुझे खरीदने की आवश्यकता है, क्या खरीदने की आवश्यकता है, एनी एक्स तो होगा नहीं, ऑल एक्स होगा नहीं, ना के बराबर एक्स होगा नहीं। सही जवाब होगा आई नीड टू बाय सम एक्स बट आई हैवंट गॉट एनी मनी। ये नेगेटिव है तो एनी आएगा, और ये पॉजिटिव है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली खाली जगह ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। अरे भाई साहब, ओनली अ फ्यू होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, ओनली अ फ्यू और ओनली अ लिटिल होता है, मतलब इन्हीं एप्पल्स में से कुछ एक एप्पल्स जो है वो अच्छे हैं, तो ओनली अ फ्यू एप्पल्स होगा। इस चीज़ का पता रखना। देयर इज खाली जगह मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। देयर इज खाली जगह मिल्क इन द ग्लास, ग्लास के अंदर दूध है और तुम उसका उपयोग कर सकते हो चाय बनाने के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि दूध पड़ियो है नहीं भाई साहब, ऐसा तो है नहीं। तो ना के बराबर दूध तो होगा नहीं, लिटिल नहीं होगा, नो मिल्क नहीं होगा, एनी मिल्क तो क्यों होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। सही जवाब क्या होगा, देयर इज अ लिटिल मिल्क। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है ये। खाली जगह पेन विल डू, अरे कोई भी पेन चलेगा भाई, कोई भी पेन चलेगा, कोई भी पेन। उस सेंस में मुझे एनी लगाना होता है, क्या लगाना होता है, एनी। मैनी तो वैसे भी नहीं आएगा, मच वैसे भी नहीं आएगा, इनफ पेन विल डू नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, एनी पेन विल डू। ये देखो क्या लिखा हुआ है,
आई डू नॉट हैव खाली जगह मनी विथ मी, मेरे पास अणुता पैसा नहीं है भाई साहब, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, तो मनी अनकाउंटेबल है। अरे मनी क्या है जल्दी से बता दो, मनी भाई साहब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो मैनी आएगा नहीं, अ फ्यू आएगा नहीं। आई डू नॉट हैव अ लिटिल मनी विथ मी, आई डू नॉट हैव मच मनी विथ मी, तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है यार, मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। खाली जगह स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, खाली जगह स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, बताओ जल्दी से। अरे भाई साहब स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया ना, क्या हो गया प्लूरल। अगर ये प्लूरल हो गया तो नन तो आएगा नहीं, द फ्यू नहीं आएगा, सिर्फ अ फ्यू और फ्यू दोनों आ सकते हैं। अभी उस एग्जामिनर ने कौन सा माना ये उसकी मर्जी है, बाकी फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, इसका मतलब है ना के बराबर स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। अ फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, इसका मतलब हो गया थोड़े से स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। खाली जगह पेन्स आर योर्स, खाली जगह पेन्स आर योर्स, अरे भाई साहब पेन्स जो है ये तो प्लूरल है ना, पेन्स क्या है प्लूरल, जैसे ही प्लूरल हो गया तो दैट आएगा नहीं, आएगा नहीं। एनी पेन्स आर योर्स की जरूरत नहीं है, सही जवाब क्या होगा दोज पेन्स आर योर्स। अरे भाई साहब वो जो पेन पड़े हैं ना वो आपके हैं, वो आपके हैं, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द एजेंट हैज आस्क्ड खाली जगह ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी, एजेंट ने अपने कस्टमर्स को कहा पैसा देने के लिए। इसको इस तरीके से लो कि मान लो बस के अंदर जाते हो, बस के अंदर जाते हो, सब के सब अंदर सवारियां बैठी है, तो वो बस ड्राइवर जो होता है वो 50 सवारियों को देख के 4-5 सवारियां छोड़ देता है क्या, कह रहे यार 50 सवारी है तो 4-5 से मैं किराया नहीं लेता हूँ, वो एक एक से किराया लेता है। और जब भी मुझे एक एक के ऊपर फोकस करना हो, मुझे ईच के साथ जाना होता है। द एजेंट हैज आस्क्ड, एजेंट हैज आस्क्ड, एवरी ऑफ नहीं होगा, अ लिटिल ऑफ वैसे भी नहीं होगा, अ फ्यू ऑफ हिज कस्टमर्स थोड़े से कस्टमर्स को नहीं बोला है, उसने प्रत्येक कस्टमर्स को बोला है कि क्या देना है सर, पैसे देना है। खाली जगह फ्रेंड्स ही हैज आ सिंसियर, वो थोड़े से दोस्त जो उसके पास है वो कैसे हैं सर, सिंसियर है। वो थोड़े से दोस्त जो उसके पास है वो क्या है, सिंसियर है। पहले तो ये देखो ये फ्रेंड्स क्या हो गया प्लूरल, फ्रेंड्स क्या हो गया सर प्लूरल। आगे देखना प्लूरल है तो द लिटिल होगा नहीं, नन फ्रेंड्स होगा नहीं, मच होगा नहीं, खत्म हो गया ना सर। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, इससे आसान आप लोगों को क्या मिलेगा, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज। When we were on holiday we spent, when we were on holiday we spent too खाली जगह money, जब हम हॉलीडे पर थे तो हमने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया, तो मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल इधर इधर देखो, मैनी आएगा नहीं, अ फ्यू आएगा नहीं। When we were on holiday we spent too some money नहीं होता सर, too much money होगा। क्या होगा, too much money, इस चीज़ का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, खाली जगह इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। अरे भाई साहब वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी, आपको नहीं लगता कि अनकाउंटेबल है, वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो उसके पास थी वो रिलायबल नहीं थी। रिलायबल का मतलब उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो अ फ्यू आएगा नहीं, मैनी आएगा नहीं। वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जब भी पर्टिकुलराइज करूं तो मुझे द लिटिल के साथ जाना होता है। किसके साथ जाना होता है, द लिटिल, इस चीज का पता रखना। देयर वॉज नॉट खाली जगह फूड इन द हाउस, देयर वॉज नॉट खाली जगह फूड इन द हाउस, देयर वॉज नॉट खाली जगह फूड इन द हाउस, तो घर के अंदर ज़्यादा खाना नहीं था, घर के अंदर ज़्यादा खाना नहीं था। इधर देखो देयर वॉज नॉट खाली जगह फूड इन द हाउस ऐसा लिखा हुआ है, तो फूड अनकाउंटेबल है। देयर वॉज नॉट लिटिल फूड इन द हाउस नहीं होगा, देयर वॉज नॉट मच फूड इन द हाउस, और देयर वॉज नॉट इनफ फूड इन द हाउस। इनफ फूड इन द हाउस शुड बी द करेक्ट आंसर, कि घर के अंदर ज़्यादा खाना नहीं था, ज़्यादा खाना नहीं था, पर्याप्त खाना नहीं था, पर्याप्त खाना नहीं था, तो उस सेंस में मैंने बोला देयर वॉज नॉट इनफ फूड इन द हाउस। खाली जगह ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्चर्नल, नॉक्चर्नल का मतलब होता है जो रात्रि में जागने वाले, जो एनिमल्स जो है वो डेजर्ट में जो रहते हैं वो ज़्यादातर नॉक्चर्नल है। तो क्या मच ऑफ द एनिमल्स, मच तो अनकाउंटेबल के लिए तो नहीं आएगा। ईच ऑफ द एनिमल्स प्रत्येक है क्या, नहीं सर। एवरी तो वैसे भी नहीं आएगा, एवरी वन होता है, तो सही जवाब क्या होगा, सम ऑफ द एनिमल्स।
खाली जगह पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, खाली जगह पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट का कुछ, अब सुनना, पर्सन्स प्लूरल है, पहले हटाना शुरू करो, पहले हटाना शुरू करो। प्लूरल है तो दिस आएगा नहीं, हिज पर्सन्स आएगा नहीं, हिज पर्सन्स क्या होगा, दिस होगा नहीं, दिस सिंगुलर है सर। फिर आप लोगों के सामने एनी पर्सन्स और सम पर्सन्स लिखा हुआ है, तो सम पर्सन्स वर हर्ट, पॉजिटिव सेंटेंस है तो मुझे सम के साथ जाना पड़ेगा। कुछ एक जो पर्सन्स जो थे उनको हर्ट किया गया या वो हर्ट हुए एक्सीडेंट के अंदर। ये देखो तो क्या लिखा हुआ, ही एट, खाली जगह ब्रेड, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है, ब्रेड अनकाउंटेबल है, इस चीज का पता रखना। ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल है। अरे सर ब्रेड को तो काउंट कर सकता है ना, नहीं, अ पीस ऑफ ब्रेड होता है। अगर आपको बोलना है ना एक ब्रेड, तो मैं बोलता हूं आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स नहीं होता, पहले तो ये पता रखना। ही एट खाली जगह, तो ब्रेड अगर अनकाउंटेबल है तो देम क्यों आएगा सर, नथिंग क्यों आएगा सर, अ फ्यू तो प्लूरल होता है सर, तो सही जवाब क्या होगा, लिटिल, लिटिल ब्रेड। खाली जगह मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन, खाली जगह मेंबर्स हैव ऑलरेडी, खाली जगह मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन, तो मेंबर्स क्या हो गया, प्लूरल, होल सिंगुलर है तो नहीं आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल है तो नहीं आएगा। एनी मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, सही जवाब क्या होगा, सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन। जे बात, देयर वर खाली जगह पीपल ऑन द बीच, सो वी वर नॉट completely alone, there were खाली जगह people on the beach, so we were not completely alone। अरे भाई साहब बीच के ऊपर अगर हम कंप्लीटली अलोन नहीं थे तो कुछ तो लोग होंगे ना सर, वेरी लिटिल पीपल तो होंगे नहीं, क्योंकि पीपल प्लूरल है, तो लिटिल वाले के साथ तो जाओगे नहीं, तो आप किसके साथ जाओगे, अ फ्यू के साथ जाओगे, कि थोड़े लोग थे, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हम पूरी तरीके से मतलब अकेले नहीं थे। ही डिड नॉट मेक खाली जगह मिस्टेक्स, ही डिड नॉट मेक खाली जगह मिस्टेक्स। यहां पे एक चीज देखो, मिस्टेक्स कैसा नाउन है, अरे सर मिस्टेक्स जो है वो तो प्लूरल नाउन है, अगर मिस्टेक्स प्लूरल नाउन है तो यहां पे ही डिड नॉट मेक वंस मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होगा, मच नहीं होगा, लवली मिस्टेक्स, वाव ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सही जवाब क्या होगा, मैनी मिस्टेक्स, क्योंकि मैनी जो है ये प्लूरल है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स हु डू नॉट केयर फॉर क्लासेस, स्टूडेंट्स प्लूरल है, अब मच तो आएगा नहीं, दिस आएगा नहीं, अ लिटिल आएगा नहीं, अ लिटिल अनकाउंटेबल है, दिस सिंगुलर है और मच अनकाउंटेबल है, तो तीन तो खुद कट गए, तो सही जवाब क्या रहा, मैनी। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट केयर फॉर क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस की केयर नहीं करते। देयर इज नॉट खाली जगह ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में पहली बात तो ट्रुथ अनकाउंटेबल है, तो मैनी नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। देयर इज नॉट सम ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, नेगेटिव है तो सम नहीं आएगा, तो सही जवाब क्या होगा, देयर इज नॉट एनी ट्रुथ इन द स्टेटमेंट। आई वुड लाइक टू हैव खाली जगह मोर कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव खाली जगह मोर कॉफी, तो फटाफट बता दो, आई वुड लाइक टू हैव खाली जगह फ्यू मोर कॉफी नहीं होगा, दिस मोर कॉफी नहीं होगा, एनी मोर कॉफी नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सही जवाब क्या होगा, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, थोड़ी सी और कॉफी मैं लेना चाहूंगा। प्लीज पास मी खाली जगह मोर सुगर डियर, प्लीज पास करे मेरे को थोड़ी सी ज्यादा शुगर, प्लीज पास मी खाली जगह मोर सुगर डियर, तो यहां पे फ्यू मोर शुगर नहीं होगा क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है, तो सम मोर शुगर शुड बी द करेक्ट आंसर, सम मोर शुगर। आई मस्ट राइट खाली जगह लेटर्स, सो आई नीड खाली जगह पेपर्स, आई मस्ट राइट खाली जगह लेटर्स, सो आई नीड खाली जगह पेपर्स, तो क्या लिखा हुआ है, मुझे लिखने हैं, मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, सम लेटर्स, कुछ लेटर्स लिखने हैं, और इसीलिए मुझे कुछ पेपर्स चाहिए, दोनों में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा। आप एक चीज देख, अगर आप पहले वाली वो क्लासें देख रखी होगी, मैं बता रहा हूं, ये आप लोगों को इतना आसान लगेगा जिसकी कोई हद नहीं। सर ये क्लासें हमें मिलेगी कहाँ पे, कैसे हम इन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं, तो इधर देखो, अगर आप सिर्फ इसी क्लास के थ्रू जुड़े हैं, तो आप अगर यूट्यूब के ऊपर जाएंगे सर, यस दिस इज द पैनासिया राजस्थान, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, इस पर क्लिक करेंगे, आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, प्लेलिस्ट में अंदर जाना है, आरपीएससी की 2 प्लेलिस्ट बन रखी है, एक तो फर्स्ट ग्रेड पीवाईक्यूज की बन रखी है सर,
PYQs की प्लेलिस्ट बन रखी होगी और एक प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने बनी हुई रहेगी जिसके अंदर ये है RPSC फर्स्ट ग्रेड, एक क्लास में टॉपिक खत्म। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक एक टॉपिक को मैंने एक क्लास के अंदर खत्म कर रखा है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है यूं के यूं। और मैं बता रहा हूं, सिर्फ अगर आप इतना देख लोगे और बुक में से, अगर आपके पास बुक है उसमें से पढ़ लोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार 5 मार्क्स के लिए इतना पढ़ा जाना चाहिए, इतना हमने पढ़ लिया तो ये सफिशिएंट होना चाहिए। इसी पर्पज से इन क्लासों को पूरा का पूरा तैयार किया हुआ है सर, ये पता रखना। ये लिखा हुआ है जैसा आप लोगों, तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है, उस हिसाब से ये हो जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, खाली जगह ऑफ व्हाट ही सेड, आई अंडरस्टैंड, जो उसने कहा, इस पूरे को मैं अनकाउंटेबल मानूंगा। अरे भाई साहब, जो उसने कहा उसे मुझे भले ही थोड़ा समझ में आया, फ्यू ऑफ नहीं होगा, ध्यान रखना। पॉजिटिव है तो एनी भी नहीं लगेगा, मैंने भी नहीं लगेगा, तो सही जवाब क्या होगा? लिटिल। क्या होगा सर? लिटिल, मतलब ना के बराबर समझ में आया सर मुझे, उसने जो कुछ भी कहा उसका ना के बराबर समझ में आया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इज देयर खाली जगह टी इन द पॉट, क्या पॉट के अंदर कोई भी चाय है क्या भाई? कोई भी चाय, तो टी अनकाउंटेबल है तो फ्यू नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, एनी टी इन द पॉट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। डोंट राइट योर नेम ऑन खाली जगह पेज ऑफ द बुक, ऑन खाली जगह पेज ऑफ द बुक। यहां पे देखना पेज सिंगुलर है सर, क्योंकि नहीं तो बोथ का मन कर जाएगा, ये बोथ लिखा हुआ है, गलत होगा। पेजेस होता तो हो जाता। फ्यू प्लूरल है, मैनी प्लूरल है, एवरी पेज ऑफ द बुक शुड बी द करेक्ट आंसर। पहला काम आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस को काटने का करना है, फिर बहुत आसान रहेंगे सर, बहुत आसान। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। खाली जगह ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो मच आएगा नहीं, एवरी आएगा नहीं, ऑलमोस्ट आएगा नहीं। सही जवाब क्या होगा? सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज खाली जगह पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। अरे भाई साहब, स्कीम को क्लोज कर दिया गया, तो क्लोज कर दिया गया इसका मतलब उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड थे इसलिए क्लोज कर दिया गया, या नहीं थे? अरे सर नहीं होंगे ना, तो इसीलिए फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग। मैंने कहा था ना, एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, सर फ्यू और अ फ्यू में फर्क क्या है? फ्यू ना के बराबर, ना के बराबर कैसे? आपके घर पे कोई शादी है और उस शादी में आप लोगों ने आपने 1.5 लाख लोगों को बुलाया, 1.5 लाख लोगों को बुलाया, लेकिन शादी के अंदर आए 135 लोग। अब 135 लोग जीरो नहीं हैं सर, लेकिन अगर इन 135 को मैं 1.5 लाख से कंपेयर करूं तो उसके हिसाब से तो ना के बराबर ही है, जीरो के बराबर ही है सर। तो उस सेंस में मुझे ये लगाना होता है, फ्यू लगाना होता है, ये पता रखना। आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैं चाहता था कि मैं दोस्त की मदद करूं, बट आई हैड खाली जगह टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था सर, मेरे पास लिटिल टाइम था, ना के बराबर टाइम था, तो मुझे मना करना पड़ा ना सर। प्लेंटी टाइम थोड़ी था, प्लेंटी ऑफ होता है वैसे। खाली जगह बुक्स आर माइन, अब बुक्स प्लूरल है तो मैं कहना चाहता हूं वो किताबें मेरी है सर, तो सही, ये किताबें मेरी है, तो सही जवाब क्या होगा? दीज बुक्स आर माइन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। वी कैन नॉट मेक टी, चाय नहीं बना सकते, एज खाली जगह, एज देयर इज खाली जगह मिल्क लेफ्ट, क्योंकि दूध बचा हुआ है। अब चाय नहीं बना सकते तो ऑब्वियस ही बात है, ना के बराबर दूध बचा हुआ है सर, ना के बराबर दूध बचा हुआ है, इसीलिए तो चाय नहीं बना सकते। थोड़ा सा दूध होगा, नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा, मच का मतलब बहुत सारा, एनी का मतलब कोई भी नहीं होगा, लिटिल मिल्क। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, ये बताया है, मैनी अ मैन होगा, क्या होगा सर? मैनी अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। खाली जगह दिल्ली वॉज विथआउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट, मतलब ज़्यादातर जो दिल्ली जो थी, मतलब दिल्ली का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के था पिछली रात को, तो ज़्यादातर हिस्सा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? मोस्ट ऑफ दिल्ली वॉज विथआउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। छह बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह मैन नोज हिज ड्यूटीज। अब फैक्चुअली क्या पता ये करेक्ट इनकरेक्ट हो, सभी आदमियों को ड्यूटी थोड़ी पता है, लेकिन आपको तो ग्रामर के हिसाब से जाना है, तो सिंगुलर है, ऑल आएगा नहीं, प्लूरल रहता है, मैनी आएगा नहीं, अपने साथ में प्लूरल रहता है, फ्यू आएगा नहीं, अपने साथ में प्लूरल रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एवरी लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। छह बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसिबल। अरे यार, उसने जो कुछ भी कहा
उसमें से ज़्यादातर हिस्सा काफ़ी सेंसिबल था। उसने जो कुछ भी कहा, इस पूरे को मैं अनकाउंटेबल मानूंगा। इस पूरे को मैं क्या मानूंगा? अनकाउंटेबल। उसने जो कुछ कहा उसको काउंट थोड़ी कर सकते हो। उसने जो कुछ भी कहा उसमें से ज़्यादातर, तो मैनी नहीं होगा, अ फ्यू नहीं होगा, सच अ वॉट नहीं होगा, सच ऑफ वॉट नहीं होगा, मच ऑफ वॉट। 6 बार ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट सैंक्शन यू, खाली जगह लोन दिस ईयर, इस साल मैं तुम्हें कोई भी लोन नहीं दूंगा। फ्यू नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, नेगेटिव है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एनी लोन दिस ईयर, इन साल एक भी लोन नहीं दूंगा भाई साहब। खाली जगह बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, खाली जगह बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, सिंगुलर ऐसा, ऑल बॉय एंड गर्ल नहीं होगा, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स हो सकता था, इनफ बॉय एंड गर्ल नहीं होगा, सेवरल प्लूरल है सर। सही जवाब क्या होगा? एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, माई कजन्स वर एट द पार्टी, माई कजन्स वर एट द पार्टी। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा एनी ऑफ माई कजन्स वर एट द पार्टी तो गलत होगा, क्योंकि वर आ रखा है। एनी के हिसाब से तो वॉज आना चाहिए था, तो एनी ऑफ भी नहीं होगा, नन ऑफ भी नहीं होगा, नन भी सिंगुलर होता है, तो इसके हिसाब से भी वॉज आना चाहिए था। ये दोनों नहीं हो सकते। लेकिन सम माई कजन्स नहीं होता, सम ऑफ होता तो चला लेता, लेकिन बोथ माई कजन्स इज द करेक्ट आंसर। आप बोथ ऑफ लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, बोथ माई कजन्स व एट द वेडिंग शुड बी करेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा, अच्छा सवाल है सर, बहुत प्यारा सवाल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो यहां पे ऑफ द इंक, अगर आप इंक को देखोगे तो इंक अनकाउंटेबल है सर। इंक क्या है? अनकाउंटेबल। इंक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ अ फ्यू नहीं लगाते तो गलत हो गया। अ लिटिल इंक, अ लिटिल इंक के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी, होता तो चला लेते, गलत हो गया। सम ऑफ द इंक, सम ऑफ द इंक हैज़, बिल्कुल मेरे को तो धाप के सही लग रहा है। सम इंक हैव, सम इंक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भी हैज़ होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब कौन सा होगा सर? सी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई कैन नॉट डू दिस जॉब अलोन, भाई साहब मैं अकेले इस जॉब को नहीं कर सकता। आई नीड खाली जगह टू हेल्प मी, मुझे कोई चाहिए मेरी मदद करने के लिए, मुझे कोई चाहिए। आई नीड समबडी टू हेल्प मी, समबडी टू हेल्प मी। इनफैक्ट एनी वन विल डू, वास्तव में कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। एज आई जस्ट नीड समवन टू असिस्ट मी, क्योंकि मुझे कोई ना कोई आदमी चाहिए मेरे को हेल्प करने के लिए। तो समबडी, एनी वन और समवन शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ नो वन, नो बडी, नो वन, यहाँ दूसरे वाले में ये तीनों नेगेटिव नहीं आ सकते। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि आई नीड नो बडी टू हेल्प मी, नन टू हेल्प मी या नो बडी टू हेल्प मी। इस तरीके से अगर एलिमिनेट करोगे तो आप लोगों से क्वेश्चंस बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू नो खाली जगह इन लंदन, क्या आप किसी को भी जानते हैं लंदन में? एनीवन भी आ सकता है, एनीबडी भी आ सकता है। यस माई फ्रेंड अरुण लिव्स समवेयर इन नियर लंदन, मेरा जो फ्रेंड अरुण है वो लंदन के जस्ट पास में कहीं रहता है, तो समवेयर आएगा, एनीवेयर नोवेयर नहीं आएगा, तो मुझे बी के साथ जाना पड़ेगा। बट इन केस इज आउट ऑफ टाउन आई विल हैव नोवेयर टू गो, लेकिन गलती से अगर वो आउट ऑफ टाउन हो गया तो मैं कहीं पे भी जा नहीं पाऊंगा, मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो डिटर्मिनर्स के एमसीक्यूज करवाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चले होंगे। ऐसे कैसे मैं आप लोगों को टेंसेस के करवा चुका हूँ, वॉइस के करवा चुका हूँ, नरेशन के करवा चुका हूँ, प्रेपोजिशन के करवा चुका हूँ, डिटर्मिनर्स आज जो मैंने करवाए डिटर्मिनर्स, ऐसे आर्टिकल्स भी करेंगे। तो ये क्लासेस जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सर, उनको बार बार रिवाइज करें और आप इन PYQs की प्रैक्टिस करें। अगर आप इतना करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट शुड बी, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो बस पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।